एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को एक बारी और हम डिफाइन कर लेते हैं। हम अगर किसी फंक्शन की बात कर रहे हैं, अगर हम फंक्शन की बात कर रहे हैं जो कि ए टू बी मैपिंग शो कर रहा है, एफ मैप्स ए टू बी, हमारे पास अगर एक फंक्शन है तो ए इसकी डोमेन हो गई, बी इसका कोडोमेन हो गया जिस पर फंक्शन एफ काम कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि या तो बी के सारे एलिमेंट्स ए के सारे एलिमेंट्स से मैप्ड होंगे। ठीक हो गई बात। ए के सारे एलिमेंट्स से अगर बी के सारे एलिमेंट्स मैप्ड होंगे, इसका मतलब है ये कौन सा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। और अगर क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट से हमारे बी की रेंज मैप्ड होगी। मतलब मैं आपको फिगर के थ्रू दिखाती हूँ। जैसे हमारे पास दो सेट्स है, पॉसिबिलिटी हमारे पास तीन हो सकती है। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? x1, x2, x3 हमारा सपोज ए का एलिमेंट है, ये बी का एलिमेंट है। यहाँ पर हमने y1, y2 और y3 डाल दिए। x1, x2, x3 ये मैपिंग हो गई, सारे के सारे एलिमेंट्स की प्री मैपिंग है। तो हम क्या कह देंगे कि ये जो एलिमेंट है ये 1 1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। ठीक हो गया। अगला हम कह रहे हैं और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, x1, x2, x3 हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट है और हमारा यहाँ पर y1 और y2 ही एलिमेंट है ए में और बी में। तो x1 इसके साथ मैपिंग शो कर रहा है और ये इसके साथ मैपिंग शो कर रहा है, तो इसको और एक और एलिमेंट डाल देते हैं y3। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, मैनी टू वन फंक्शन हो गया। अब ये 1 1 फंक्शन हो गया, ये मैनी टू वन फंक्शन हो गया। और ऑन टू फंक्शन दिखाने के लिए हमने कहा यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, ये y1, y2 और y3 है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, या केवल x1 y1 दिखा देते हैं। हमारा इसकी भी मैपिंग इसी के साथ है, इसकी भी मैपिंग इसी के साथ है। हम कह रहे हैं y1 के सारे एलिमेंट्स की, इसके इस वाले कोडोमेन के सारी एलिमेंट्स की प्री मैपिंग इधर है, मतलब रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है, तो ये ऑन टू हो गया। तो ऐसी पॉसिबिलिटी तो है, या तो ये 1 1 मैपिंग शो करे, या ऑन टू मैपिंग शो करे, या मैनी टू वन मैपिंग शो करे। अब हमसे क्या कंडीशन कह देता है ना ये, कि अगर दिया हुआ फंक्शन हमारे पास 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए, तो वहां पर एक फंक्शन हमारे पास b2a इस तरीके से काम करता है जो कि दिए हुए फंक्शन का इनवर्स होता है। मतलब अगर हम कह रहे हैं मैपिंग f मैप्स a टू b जो है वो हमारी क्या है, बाइजेक्टिव है। और बाइजेक्टिव की मीनिंग क्या होती है कि वो 1 1 ऑन टू हो। और 1 1 ऑन टू है अगर हमारा f फंक्शन, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो यहां से यहां जो जा रहा है वो f फंक्शन है, तो यहां से यहां तक भी एक फंक्शन हमारा काम करेगा और वो फंक्शन जो होगा f इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो इसमें अगर हमारे पास x एलिमेंट, हम बोलते हैं ना ऐसे, इसमें x एलिमेंट है, इसमें हमारे पास y एलिमेंट है, तो अगर y का दूसरा नाम क्या है, fx। ठीक हो गया, y का दूसरा नाम fx है। तो अगर यहाँ पर से f इनवर्स काम कर रहा है, यहाँ एलिमेंट कौन बैठे हैं, y, ये डोमेन का काम करेगा, ये कोडोमेन का काम करेगा। यहाँ एलिमेंट y बैठे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो इसकी इमेज रेडी होगी वो क्या होगी, f इनवर्स y के होगी। तो ये हमारे पास एक इनवर्स ऑफ द फंक्शन का छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, इसी को अगर हम क्या कहें, ये हमारे पास एक एलिमेंट है a, ये डोमेन है a, ये कोडोमेन है b, यहाँ से यहाँ पर हमारे पास f फंक्शन काम कर रहा है और यहाँ से यहाँ पर फंक्शन g काम कर रहा है, यहाँ से यहाँ। लेकिन कंडीशन क्या कह दी उसने कि जो f मैपिंग है a से b पर वो 1 1 ऑन टू मैपिंग है, मतलब बाइजेक्शन शो कर रहा है। तो g जो होगा वो इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन होगा, मतलब g को ही हम f इनवर्स कहेंगे। आई बात समझ में? हमारी बात यही हुई थी पिछले लेक्चर में कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव होता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है और वो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है और उसका इनवर्स जो होता है वो g इक्वल्स टू f इनवर्स से दिया जाता है। ठीक हो गई बात। अब मैं यहाँ पर कह रही हूँ, हमारी अगली थ्योरम जो हमने पढ़ी थी, मैंने आपसे बात करी थी कि कोई भी फंक्शन को अगर हमने इन्वर्टिबल शो करना है, अगर किसी भी फंक्शन को हमने इन्वर्टिबल शो करना है, तो हम या तो उसे 1 1 या ऑन टू दिखा दें, बाइजेक्टिव दिखा दें, तो हम कहेंगे कि दिया हुआ फंक्शन इन्वर्टिबल है। अगर किसी फंक्शन को हमने इन्वर्टिबल शो करना है तो हम दिए हुए फंक्शन को 1 1 ऑन टू प्रूव कर देंगे, तो वो हमारा इन्वर्टिबल हो जाएगा। अब मुझे दूसरा मेथड क्या पता था कि गॉफ ऑफ x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि मैपिंग क्या है, देखिए f मैप्स, गॉफ और फॉक कहाँ पर अप्लाई होते हैं, जहां पर f मैप्स a टू b, हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि बाइजेक्टिव है, तो g मैप्स b टू a जो होगा, b टू a जा रहा है, देखिए
ये इसका इनवर्स कहलाता है। कब? जब गॉफ ऑफ एक्स जो होगा वो एक्स के इक्वल होगा। गॉफ ऑफ एक्स मतलब एफ के एलिमेंट डोमेन का काम करेगी, जो कि हमने एक्स मानते हैं, और बी के एलिमेंट्स को हम वाई सपोज करते हैं। तो गॉफ ऑफ एक्स जो रखने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। दूसरा हमारे पास फॉग ऑफ, अब जी में हमारे पास वाई एलिमेंट बैठे रहते हैं, तो वाई इज इक्वल्स टू वाई के अगर हमें मिल गया तो हम कहते हैं दिया हुआ फंक्शन इन्वर्टिबल है। अच्छा, हमने क्या कहा कि गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स के। अब जी क्या है? इनवर्स ऑफ एफ है। जी क्या है? इनवर्स ऑफ एफ है। अब इनवर्स ऑफ एफ को हम एक और नाम भी तो देते हैं, एफ इनवर्स का। तो मैं इसको ये भी तो लिख सकती हूँ, एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू एक्स के। एफ ऑफ एफ इनवर्स इज ऑफ एक्स इज एफ ऑफ इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स के। अगर मैं ऐसा भी दिखा देती हूँ तो दिया हुआ फंक्शन, इससे मैं क्या निकाल सकती हूँ? मीन्स एफ इनवर्स निकाल सकती हूँ। दिए हुए फंक्शन को इन्वर्टिबल शो कर दिया हमने। इन्वर्टिबल शो करने के लिए हमारे पास क्या है? 1 1 ऑन 2 फंक्शन को शो करना है हमने, 1 1 दिखा देना है, ऑन 2 दिखा देना है। फिर एफ इनवर्स निकालने के लिए भी बोलता है वो बहुत सारे बार। तो बहुत सारे बार जब वो एफ इनवर्स निकालने के लिए कहेगा तो हम फॉफ इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का यूज करके एफ इनवर्स निकाल लेंगे। चलिए बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था जी? ये एग्जाम्पल नंबर 23 था हमारा। लेट एफ मैप्स एन टू वाई बी अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 where y is equals to set of y belongs to natural numbers such that y is equals to 4x plus 3 for some x belongs to capital N. Show that f is invertible, find the inverse. एक तो क्या कह रहा है वो हमसे इन्वर्टिबल भी प्रूव करो, दूसरा कह रहा है हमसे इन्वर्स भी प्रूव करो। इन्वर्टिबल शो करने के लिए आप गॉफ ऑफ एक्स को x के इक्वल, फॉग ऑफ y को y के इक्वल दिखा दीजिए। दूसरा हम इसको 1 1 ऑन 2 शो कर देते हैं तो भी ये निकल जाएगी चीज। तो अब बात करते हैं हमारे 1 1 ऑन 2 को दिखाने की। इसको इन्वर्टिबल शो करने के लिए फॉर द फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल इट शुड बी बाइजेक्टिव। इन्वर्टिबल होने के लिए फंक्शन को बाइजेक्टिव होना जरूरी है। तो 1 1 फंक्शन शो करने के लिए हम क्या कहेंगे? Let x1 and x2 are the elements of natural number. Are the elements of natural number such that fx1 is equals to fx2. ठीक हो गया? fx1 is equals to fx2 means क्या हो जाएगा? 4x1 plus 3 is equals to 4x2 plus 3 के means 4x1 is equals to 4x2. It implies that x1 is equals to x2 means for all fx1 is equals to fx2 there implies x1 is equals to x2. तो ये हमें पता चल गया the function is by the definition of 1 1 function, ये हमें मिल गया कि this function is 1 1. दूसरा हम दिखा रहे हैं on to function. on to function शो करने के लिए हमने क्या किया? दिए हुए फंक्शन को y सपोज कर लिया, y is equals to 4x plus 3 और x इज इक्वल्स टू आ गया y माइनस 3 ओवर 4. अब फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर y इज 4x प्लस 3 हमारे पास x एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। तो इसके लिए हमने बात करी थी हम y को निकालेंगे पहले और x को नेचुरल नंबर का एलिमेंट रख के निकालेंगे। तो हमने x की जगह पर 1 रखा तो हमारे पास क्या आया था? 7 माइनस 3 हमारे पास 4 हुआ था। 4/4 इज इक्वल्स टू 1 जो कि नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। इसी तरीके से हम बाकी सारे एलिमेंट्स निकाल रहे थे तो हमें मालूम पता चला कि हर एक फंक्शन की, हर एक एलिमेंट की कोडोमेन की प्री इमेज है। तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन हो गया था। अब ये तो हमने इन्वर्टिबल शो किया है। अब इसको हम क्या, हमें क्या प्रूव करना है? इसका क्या दिखाना है? हमने इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। अब इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? ऑफ इनवर्स x इज इक्वल्स टू x का यूज करेंगे फॉर ऑल x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। अब f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल्स टू x, हमारे पास जो f x था वो किसके इक्वल था? 2x प्लस 3 के।
ये तो था एफ एक्स इज इक्वल टू सॉरी 4x प्लस 3 के, ठीक हो गया। अब f के अंदर अगर x बैठा था तो फंक्शन 4x प्लस 3 की तरह काम कर रहा है। जब f के अंदर f इनवर्स x बैठेगा तो फंक्शन किस तरीके से काम करेगा, हमारा जो f ऑफ f इनवर्स x है वो बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ f इनवर्स x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x के। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 4 ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल्स टू x माइनस 3 और f इनवर्स x इज इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 4। लो जी, हमारा f इनवर्स x निकल गया, ठीक है। ये निकालने का तरीका f इनवर्स। अगली बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में, अगले एग्जांपल। अगला एग्जांपल है 24। ये कहता है लेट y इज इक्वल्स टू n square such that n is an element of natural number is the subset of n. Consider f maps n to y as fn is equals to n square. Show that f is invertible. Find the inverse of f. अब फिर से हमने f को invertible शो करना है। फंक्शन हमारा जो काम कर रहा है वो n स्क्वायर की तरीके से काम कर रहा है और इसका इनवर्स भी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम इन्वर्टिबल शो करने के लिए हम दिए हुए फंक्शन में या तो गॉफ ऑफ x इज इक्वल्स टू x निकाल दें और फॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू y निकाल दें, या हम क्या कर सकते हैं, दिए हुए फंक्शन को 1 1 ऑन टू प्रूव कर देते हैं। तो हमने इसे 1 1 शो करते हैं पहले। तो 1 1 अगर शो करेंगे तो वही लेट x1 एंड x2 आर द एलिमेंट्स ऑफ किसके, कहाँ है मैपिंग, ये डोमेन। तो नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स सच दैट fx1 इज इक्वल्स टू fx2। फंक्शन कैसा काम कर रहा है, fn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर का, तो हो जाएगा x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। तो x1 इज इक्वल्स टू x2 हुआ, या प्लस माइनस x2 के। लेकिन x1 x2 आर द एलिमेंट्स ऑफ क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम इसे केवल क्या लिखेंगे, प्लस x2 के। तो x1 इज इक्वल्स टू x2 हमें मिल गया। तो fx1 इज इक्वल्स टू fx2 से x1 इज इक्वल्स टू x2 मिलते ही हमने कह दिया दिया हुआ फंक्शन जो है वो 1 1 फंक्शन हो गया। अब इसे ऑन टू प्रूव करना है। अब ऑन टू फंक्शन अगर हमने दिखाना है तो दिए हुए फंक्शन को हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू n स्क्वायर लिखेंगे। तो y इज इक्वल्स टू n स्क्वायर जो है, हम यहाँ पर का जो भी y जो भी है हमारे पास, मतलब जो हमारी को डोमेन में कौन से एलिमेंट्स बैठे हैं, स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स, और स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे 2 का 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये सबसेट्स ही तो हैं, मतलब सबसेट ही तो होगा नेचुरल नंबर वाले सेट का। तो 1 4 9 16 25 जो भी हमारा नया सेट तैयार होगा इससे, मतलब इससे हमारे पास क्या सेट तैयार हो रहा है, 1 4 9 16 अप टू सो ऑन, यही तो मिला हमें। और नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, ये जो है इसका सबसेट ही तो है। तो हमें पता है कि y इज इक्वल्स टू n स्क्वायर है, तो फॉर एवरी n स्क्वायर देयर इज अ प्री इमेज इन x। नेचुरल नंबर में उसकी प्री इमेज तो होगी फॉर एवरी ए, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर एलिमेंट्स बैठे हैं। तो कहते ही हमें क्या समझ में आ गया कि दिया हुआ फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन है, 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, बाइजेक्शन शो कर दिया। हमने कहा दिया हुआ फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल है। अब इन्वर्टिबल शो करने के बाद अगला काम क्या होता है, इसका इनवर्स फाइंड करना। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या कहेंगे, f ऑफ n इनवर्स x इज इक्वल्स टू x का यूज करेंगे फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का एलिमेंट। तो f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल्स टू x के हो गया। हमारा दिया हुआ फंक्शन क्या था, ये जब n बैठा था तो n स्क्वायर के इक्वल था, जब इसके अंदर f इनवर्स x को बैठाएंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, f इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x के। तो f इनवर्स x हमें कितने के इक्वल मिल गया, अंडर रूट ऑफ x के। तो हमारा जो इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन आया वो अंडर रूट ऑफ x आ गया। तो इसी तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अच्छा, बात करते हैं फिर से अगले एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। अगला एग्जाम्पल कहता है हमारा let f maps 25th एग्जाम्पल है n to r be a function defined as fx is equals to
4x² plus 12x plus 15. Show that f maps n to s, where s is the range of f is invertible, where s is the range of f is invertible, and also find the inverse of this function. ठीक हो गई जी। अब बात करते हैं हमारे अगले उसकी तरफ। ये फंक्शन क्या दिया था पहले, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर्स दिया था। फंक्शन काम कर रहा था 4x² plus 2x plus 15। उसने इस फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए नहीं कहा है। उसने किस फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए कहा है, उसकी रेंज पर, फंक्शन की रेंज पर इन्वर्टिबल प्रूव करने को कहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमारे पास फंक्शन जो होता है वो पूरा इन्वर्टिबल नहीं होता है दिए हुए डोमेन और कोडोमेन पे, तो हम उसको क्या कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं उस की कोडोमेन को, जिससे कि वो बाइजेक्शन शो करे। तो हमारे पास एफ मैप्स एन टू एस के लिए हमने इन्वर्टिबल शो करना है। अच्छा, अब इसे इन्वर्टिबल अगर हम दिखाते हैं, इन्वर्टिबल दिखाना है तो पहला काम मुझे एफ को 1 1 और ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं हमारे 1 1 शो करने के लिए। तो 1 1 के लिए हमारे पास वही fx1 इज इक्वल्स टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 आर द एलिमेंट्स ऑफ किसके, नेचुरल नंबर के। तो fx1 fx2 के इक्वल होते हैं 4x1 स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 4x2 स्क्वायर प्लस 12x2 प्लस 15 हमारे गए, बचा क्या, 4x1 स्क्वायर माइनस 4x2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 प्लस 12x1 माइनस 12x2 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। यहाँ से मिलेगा 4x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। या हम क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस x2, इसको ब्रेक करके लिखा जा सकता है x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2। हमने x1 माइनस x2 बाहर निकाल दिया, अंदर बैठा हमारे पास 4x1 प्लस x2 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। या हम क्या कह सकते हैं, x1 माइनस x2 इंटू 4x1 प्लस 4x2 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। किन्हीं दो का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, इधर x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0 और 4x1 प्लस 4x2 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। पहले वाले से हमें क्या मिला, x1 इज इक्वल्स टू x2 के। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड वाले का। सेकेंड वाले में हमारे पास 4x1 प्लस 4x2 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। x1 x2 आर द एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर, ऑलवेज पॉजिटिव। तो 4 इंटू x1 करके भी पॉजिटिव एलिमेंट, 4 इंटू x2 करके भी पॉजिटिव एलिमेंट। क्या किन्हीं तीन पॉजिटिव एलिमेंट्स का सम कभी 0 आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो इट कैन नॉट बी 0 since 4x1 plus 4x2 plus 12 cannot be 0। तो x1 should be equals to x2। तो x1 x2 के बराबर होते ही हमें क्या मिल गया, दिया हुआ फंक्शन जो है वो 1 1 फंक्शन है। अब बात कर रहा है कि ये अपनी रेंज पर क्या होगा, ये अपनी रेंज पर क्या होगा, रेंज इज इक्वल्स टू हमारी कोडोमेन के इक्वल होता होगा, और उसी मतलब एस जो होगा वो हमारी रेंज के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अब कोडोमेन एस बन गई। एस जो है वो अपने आप में रेंज ऑफ एफ है, और रेंज ऑफ एफ क्या निकलेगी, इससे दो एलिमेंट्स निकलेंगे और वो दोनों की प्री इमेज यहाँ पर मौजूद होगी। तो हम कहेंगे दिया हुआ फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन भी है। अब इन्वर्टिबल तो हो गया, फंक्शन को 1 1 ऑन टू दिखाते ही हमारे फंक्शन जो हो गया वो इन्वर्टिबल तो हो गया। अब इसका इन्वर्स हमने दिखाना है। अच्छा, इन्वर्स दिखाने के लिए हमने फिर से क्या करना पड़ेगा, वही ऑफ इनवर्स की बात कर रहे हैं हमने कहा ऑफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ये तो f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल्स टू x क्या हो गया, हमारे पास इक्वेशन है 4 ऑफ f इनवर्स x का स्क्वायर प्लस 12 ऑफ f इनवर्स x प्लस 15 इज इक्वल्स टू x के। ये आ गई, इसको इधर ले आते हैं। ये क्या मिला हमें, 4 ऑफ एफ इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 12 ऑफ एफ इनवर्स एक्स। एफ इनवर्स एक्स पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है हमें, तो इसका मतलब है एक्स एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा, जिसको हम इधर ले आएंगे, प्लस 15 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास हो गया a। अगर मैं इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से
कंपेयर करूं तो a की जगह पर बैठा 4, b की जगह पर 12 और c की जगह पर 15 माइनस एक्स। तो विद द हेल्प ऑफ क्या श्रीधराचार्य हम इसे निकाल सकते हैं f इनवर्स x को। तो f इनवर्स x हमारे पास क्या आ गया, -12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब हो गया 144 माइनस 4ac मतलब 4 4 16 इंटू 15 माइनस एक्स पूरे के अपॉन हमारे कौन बैठा 4 2 8। ये हमारा f इनवर्स x निकलने के लिए तैयार हो रहा है। चलिए बात करते हैं आगे क्या आया, f इनवर्स x इज इक्वल्स टू -12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 144 में से 16 बाहर निकाल सकते हैं तो हमारा टोटल 4 बाहर निकलता है अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 15 प्लस x अपॉन 8 के। अब f इनवर्स x जो है वो कितने के इक्वल हो जाएगा, 4 कॉमन लेकर काट दीजिए, -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 कितना हो गया x माइनस 6 ओवर 2 के। ये हमारे पास चीज आ जाती है। अब f इनवर्स x हमारे पास क्या है, f इनवर्स x हमारा जो निकलेगा, हमारी मैपिंग कहां से कहां जा रही है, नेचुरल नंबर टू s, नेचुरल नंबर टू द रेंज ऑफ द फंक्शन। अब रेंज ऑफ द फंक्शन हमारे पास जो भी निकल रहा है, जो भी निकलेगा यहाँ पर एलिमेंट, उसकी जो प्री इमेज होगी वो पॉजिटिव होगी। तो यहाँ से हम नेगेटिव साइन को हटा सकते हैं। तो नेगेटिव साइन हटाते ही हमें f इनवर्स x क्या आएगा, किसके इक्वल आएगा, क्योंकि f इनवर्स x को पॉजिटिव बैठना है इसलिए f इनवर्स x जो है वो इससे दो वैल्यूज निकली ना, -3 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 6 ओवर 2 और -3 माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस 6 ओवर 2। इसमें हमारे पास माइनस वाले को हम नहीं लेंगे तो -3 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 6 ओवर 2 इसका इनवर्स ऑफ द फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास डोमेन में पॉजिटिव नंबर्स बैठे हुए थे। वेरी गुड, अच्छा इसी तरीके से आप सारे एक्सरसाइज को ट्राई करिए और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं इसमें, इन्हें निकालने का तरीका बहुत इजी है और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।